आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर-ए-आजम ने 100 करोड़ टीके लगाए जाने में वैक्सीन तैयार करने वाली घरेलू कंपनियों की कोशिशों को सराहा। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड से बचाव का दूसरा टीका लगाने की रफ्तार में तेजी लाएं। उन्होंने उनसे ये भी कहा है कि वो त्योहारों के दिनों में एहतियात में कमी न करें। भारत में अब तक 102 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे को बहाल करने का खाका पेश किया है। उन्होंने श्रीनगर शारजा राष्ट्र परवास को झंडी दिखाकर रवाना किया। तुर्की ने मगरबी मुल्कों के 10 सिफारतकारों को खैरात करने वाली शख्सियत उस्मान क्वाला की रिहाई के लिए आवाज उठाने पर नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है। और T20 क्रिकेट आलमी कप में आज शाम दुबई में पहले ग्रुप मैच में भारत और उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से आकाशवाणी के मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 82वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। इसे दूरदर्शन और आकाशवाणी के तमाम तर नेटवर्क से नश्र किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी के खबरों की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये दस्तयाब होगा। इत्तलात और नशरियात की वजारत, PMO और DD न्यूज और आकाशवाणी के YouTube चैनलों से भी इस प्रोग्राम को बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिए के बाद आकाशवाणी इसे इलाकाई जबानों में फौरी नश्र करेगा। इलाकाई जबानों में इसे रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर वैक्सीन तैयार करने वाली घरेलू कंपनियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि टीकाकारी मुहिम की कामयाबी की वजह से सारी दुनिया की नजरें भारत की तरफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को जो उसने पिछले 1.5 साल में बेहतरीन तौर तरीके सीखे हैं, उन्हें इदारा जाती शक्ल देने की जरूरत है, क्योंकि ये एक मौका है जब आलमी मेयारात के मुताबिक अपने तौर तरीकों में तरमीम की जाए। जनाब मोदी ने कहा कि वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों को मिलकर काम करते रहना चाहिए ताकि मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। जनाब मोदी ने वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों की कोशिशों को सराहा, जिनकी वजह से मुल्क में 100 करोड़ टीके लगाए जाने का संगे मील तय किया जा सका। कोविड से बचाव के टीके तैयार करने वाली बड़ी कंपनियों ने वजीर-ए-आजम मोदी की क़यादत को भारत में एक बुनियादी उनसुर के तौर पर सराहा कि 100 करोड़ टीके महज तकरीबन 9 महीने में लगाए जा सके। उन्होंने हुकूमत और सनत के दरमियान इस शराकतदारी को सराहा, जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। उन्होंने ज़ाब्तों में इस्लाह, तरीक़ेकार को आसान बनाए जाने, बरवक्त मंजूरियों और इस पूरी कोशिश में हुकूमत के आइंदा और मददगार किरदार को सराहा। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया भी इस बातचीत में मौजूद थे। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस पूनावाला ने वजीर-ए-आजम को बरवक्त फैसले करने पर सराहा। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने कहा कि वजीर-ए-आजम मोदी की क़यादत और उनके अज़्म की वजह से भारत को ये कारनामा अंजाम देने में मदद मिली है। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो त्योहारों के इन दिनों के पेश नजर कोविड-19 से अपनी एहतियात में कमी न करें। सेहत के मरकजी
सेक्रेटरी राजेश भूषण ने एक खत में त्योहारों की तकरीबात मोहतात, महफूज और कोविड ज़ाब्तों पर अमल दरामद के लिए तश्कील दिए गए ज़ाब्तों को सख्ती से लागू करने को कहा है। जिन इलाकों के कंटेनमेंट इलाकों के तौर पर निशानदेही की गई है और उन जिलों में जहां कोविड-19 जांच के बाद तस्दीकशुदा केसेस की शरह 5% से ज्यादा बताई गई है, वहां लोगों को जमा होने की इजाजत न दी जाए। उन्होंने कहा कि त्योहारों की तकरीबात के दौरान एहतियात बरतने के लिए मुतल्लिका रियासती सरकारों की तरफ से पेशगी और जरूरी हिदायत जारी की जाएं। जिन इज्तिमात या महदूद तादाद में लोगों के जमा होने की इजाजत दी गई हो, उन पर करीबी नजर रखी जाए और कोविड ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर सजा दी जाए। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कौमी सेहत मिशन के सेक्रेटरीज और मिशन डायरेक्टर्स के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जाने के काम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। ये जायजा मुल्क में 21 अक्टूबर को 100 करोड़ टीके लगाए जाने के संगे मील तय करने के तनाजुर में लिया गया। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने के काम में तेजी लाएं, क्योंकि मुल्क इस साल के आखिर तक सारी अहल आबादी के टीके लगाए जाने की तरफ बढ़ रहा है। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने के काम में तेजी लाएं, क्योंकि मुल्क इस साल के आखिर तक सारी अहल आबादी के टीके लगाने की तरफ बढ़ रहा है। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कौमी सेहत मिशन के सेक्रेटरीज और मिशन डायरेक्टर्स के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के बचाव के टीके लगाए जाने के काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। ये जायजा मुल्क में 21 अक्टूबर को 100 करोड़ टीके लगाए जाने के संगे मील तय करने के तनाजुर में लिया गया है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को ये मशवरा भी दिया गया है कि वो इन जिलों की निशानदेही करें और उनको तरजीह दें जिनमें अभी तक कम टीके लगाए गए हैं। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 102 करोड़ को पार कर गई है। टीकाकारी की मजमूई तादाद में से 71 करोड़ 53 लाख वैक्सीन पहली डोज के तौर पर, जबकि 30 करोड़ 49 लाख वैक्सीन दूसरी डोज के तौर पर दी गई हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल 70,71,000 से ज्यादा वैक्सीन दी गई हैं। नशर किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की रियासत की हैसियत बहाल करने से मुताल्लिक खाके का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हल्का बंदी करने के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे, जिसके बाद इसकी रियासती हैसियत को बहाल किया जाएगा। चुनाव कराने ही कराने, डिलिमिटेशन रोकना। क्यों रोकना? क्योंकि हमारी राजनीति का नुकसान होता है। भाई अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस होगा। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा और यही रोड मैप है। जनाब शाह ने कहा कि 2019 में दफा 370 खत्म किए जाने से दहशतगर्दी, भाई भतीजावाद और बदउनवानी का खात्मा हुआ और लोग अब सरकारी स्कीमों के फायदे बराह रास्त हासिल कर रहे हैं। जनाब शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर कल श्रीनगर पहुंचे थे। वो जम्मू और कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर भी गए, जिन्हें दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। उन्होंने उनकी अहलिया फातिमा अख्तर से मुलाकात की। जनाब शाह ने परवेज की अहलिया को सरकारी मुलाजमत की पेशकश की। परवेज के लवाहिकीन से मिलने के बाद वजीर दाखिला ने श्रीनगर में सिक्योरिटी के बारे में एक आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत की।
وادی کشمیر میں نوجوانوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ان سب سے زور دے کر کہا کہ وہ شرپسند عناصر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور امن کے سفیر کا رول ادا کریں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کی ترقی میں تعاون دیں جو ان کی ذمہ داری ہے۔ سری نگر میں جموں کشمیر یوتھ کلب کے ارکان سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ جو لوگ امن میں رخنہ ڈالتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے پہلی سری نگر شارجہ پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس سے وادی اور متحدہ عرب امارات UAE کے درمیان 11 سال کے بعد براہ راست ہوائی راستہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ پرواز روانہ کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس براہ راست پرواز کے شروع کیے جانے سے جموں کشمیر اور UAE کے درمیان تجارت اور سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا۔ شارجہ کھاڑی کے دیشوں میں ہر ایئرپورٹ سے بہت نزدیک ہے۔ کھاڑی کے دیشوں میں بہت سارے سری نگر کے لوگ بھی بستے ہیں، جموں کے لوگ بھی بستے ہیں، اور کھاڑی کے دیشوں سے کئی ٹورسٹ بھی جموں کشمیر آنا چاہتے ہیں۔ ڈائریکٹ فلائٹ شارجہ کی شروع ہونے کے ساتھ یہ سویدھا سے بھی جموں اور کشمیر کے ٹوریزم کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے، اور ایک مہینوں میں سری نگر ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں پریکٹیکلی کنورٹ ہونے جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے دورے کے آج دوسرے دن وزیر داخلہ جموں میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT میں مختلف شعبوں میں تحقیق کے ایک مرکز کے 2 مرحلوں کا افتتاح کریں گے اور تیسرے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جناب شاہ بھگوتی نگر میں دریائے توی پر چوتھے پل سے متصل میدان میں ایک عوامی ریلی سے بھی خطاب کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کل جموں کشمیر میں سیکورٹی کی صورتحال اور وادی میں دہشت گردی سے نمٹنے کی غرض سے کیے جانے والے ضروری اقدامات کا جائزہ لیا۔ سری نگر میں راج بھون میں منعقدہ اس میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سول انتظامیہ کے اعلی افسران اور فوج، CRPF، پولیس اور دیگر ایجنسیوں کے سینئر سیکورٹی عہدیداروں نے شرکت کی۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے اپنی وزارت خارجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ مغربی ملکوں کے 10 سفیروں کو مخیر عثمان کوالا کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے پر ناپسندیدہ شخصیت قرار دیں۔ کسی کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیے جانے سے اس کی سفارتی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور اکثر اس کا نتیجہ LC کے طور پر اسے ملک سے نکال دیے جانے یا واپس بلائے جانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ عثمان کوالا 4 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں۔ انہیں یہ سزا مظاہروں اور بغاوت کی کوشش کی وجہ سے دی گئی ہے، اگرچہ ان کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ تمل فلم کوزنگل کا آسکر 2020 کے لیے بھارت کی باضابطہ فلم کے طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ فلم فیڈریشن آف انڈیا کے ذریعے تشکیل شدہ 15 رکنی سلیکشن کمیٹی کے چیئرپرسن شاجی این کرن نے کل یہ اعلان کیا۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں کل طالبان کی ایک موٹر گاڑی کو نشانہ بنا کر سڑک کے کنارے کیے گئے ایک بم دھماکے میں کم سے کم 2 سویلین ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ 2020 کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت آج دبئی میں اپنے پہلے گروپ میچ میں دیرینہ حریف پاکستان کا سامنا کرے گا۔ 2020 ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کے درمیان اب تک مجموعی طور پر 5 مرتبہ مقابلہ ہوا ہے اور ان تمام موقعوں پر بھارت نے ہی جیت حاصل کی ہے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے گوا کو ترقی کا نیا ماڈل اور اجتماعی کوششوں کی عکاسی قرار دینے کے بارے میں یہ سرخی لگائی ہے کہ گوا بنا ترقی کا نیا ماڈل۔ وزیر اعظم سویم پورن گوا یوجنا سے استفادہ کرنے والوں سویم پورن متروں، سرپنچوں اور پنچایت ارکان کے ساتھ کل آن لائن بات چیت کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں روزانہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ افسران جتنے ذمہ دار اتنا ہی ملک کو فائدہ۔ روزنامہ ملاپ، راشٹریہ سہارا، پرتاپ اور دیگر اخباروں نے وزیر داخلہ امت شاہ کے کشمیر دورے سے متعلق خبر کو سرخی بنایا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا دل، جموں کشمیر کو پھر سے ملے گا ریاست کا درجہ۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزیر اعظم نے 100 کروڑ ٹیکے لگائے جانے میں ویکسین تیار کرنے والی گھریلو کمپنیوں کی کوششوں کو سراہا۔ مرکز نے ریاستوں اور اپنے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ کووڈ سے بچاؤ کا دوسرا ٹیکہ لگانے کی رفتار میں تیزی لائیں۔ بھارت میں اب تک 102 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کی
ریاست کے درجے کو بحال کرنے کا خاکہ پیش کیا ہے اور T20 کرکٹ عالمی کپ میں آج شام دبئی میں پہلے گروپ میچ میں بھارت اور اس کے دیرینہ حریف پاکستان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔